नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो बहुत दिनों के बाद आई एम रियली सॉरी, आप लोगों का एक्सपेक्टेशन में इस बार फुलफिल नहीं कर पाया। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया और वो होता भी नहीं, मुझे पता था पहले से ही, बट फिर भी मैंने कोशिश किया, नहीं हो पाया, आई एम सॉरी। बट एटलीस्ट ये काम तो कर दूंगा आप लोगों के लिए। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एक वीडियो ले आइए, MIQs। तो मैंने एनालिसिस करके जो सेवा का जो ब्लूप्रिंट होता है, जो वो निकालते हैं, वो देखकर प्लस प्री बोर्ड का जितना भी पेपर है, मैंने नोट में भी लिखा हुआ है, जितना भी पेपर है जो मुझे लगा कि हाँ बार बार रिपीट हुआ है, जो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो मैंने वो प्रिपेयर करके आपके आगे प्रेजेंट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी टॉपिक्स छोड़ दोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाकी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, मतलब इंपॉर्टेंस आप लोग दे सकते हो, ये मैंने प्रिपेयर किया है। बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप ये मतलब मन में रख सकते हो कि यहां से शायद एक दो तीन या जितना क्वेश्चंस हो शायद आ सकते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपका बुक में जितना भी टॉपिक्स है आपको सब कुछ पढ़ना है। बट ये जो टॉपिक्स है ये क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है, बार बार पेपर्स में रिपीट हुआ है, प्री बोर्ड का पेपर में, तो आपको ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस इनको देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। तो ये ज्योग्राफी का जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये बार बार आया है। फिर ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ ही साथ आपका एशिया, यूरोप, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। बट हाँ, ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड था, बहुत ज्यादा जगह पूछा गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने दिया है, तो शायद इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट एशिया का भी पूछा गया है, एशिया के ऊपर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोप से भी पूछा गया है। ठीक है, ओशन का भी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, टोपोग्राफी, ये सारा चीजें पूछा गया है। ओवरऑल में अगर आपको बताने जाऊं तो ये जो है आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है आपके बुक के जितने टॉपिक्स है। बट हाँ, ये आपको जरूर से जरूर देखना है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन में अगर आते हैं तो रिसोर्स कंजर्वेशन, ये बहुत ज्यादा, ये मतलब बार बार पूछा गया है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है, हर डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट पूछा गया है ये चीजें। रिसोर्स कंजर्वेशन का मेथड्स पूछा गया है या नेसेसिटी पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है, कभी कभी एक लाइनर दे दिया, फिर जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ऐसा भी पूछा गया है ये टॉपिक से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ग्लोबल वार्मिंग का तो आप बोल ही सकते हो, ऑलमोस्ट मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा है और यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है, इसलिए मैं इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ असम, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन असम और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन असम, यहां से भी बहुत बार, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने इस पर क्वेश्चन पूछा है। किसी ने टूरिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, बट ये जो मुझे लगा है, ये चीज मैंने जितना एनालिसिस किया है, ये बार बार पूछा गया है, बहुत बार, मतलब इसलिए मैंने इस दो को सिलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर चैप्टर से। शायद यहां से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, बाकी टॉपिक्स इग्नोर नहीं करना है, बाकी टॉपिक्स भी पढ़ना है, साथ में इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ताकि इसका जो चीजें आपका माइंड में प्रिंट हो जाए, ये आ जाए तो आपको लिखना ही है। क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन असम बार बार पूछा गया है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी बार बार पूछा गया है, टूरिज्म के ऊपर भी बार बार पूछा गया है, बट मुझे ये दोनों सबसे ज्यादा रिपीटेड लगा, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है। मैप वर्क में अगर बताने जाओ तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क तो हर ऑलमोस्ट सबने पूछा है, ऑयल रिफाइनरी ऑफ असम सबने पूछा है, टी गार्डन का भी मैंने देखा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ भी देखा गया है कुछ कुछ पेपर में, बट ये मुझे सबसे ज्यादा रिपीटेड लगा, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब अगर हिस्ट्री से आए तो हिस्ट्री का देखिए, स्वदेशी मूवमेंट टुवर्ड्स नेशनल एजुकेशन, ये टॉपिक मतलब आई डोंट नो, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबने पढ़ा है। मतलब बहुत सारे, मतलब प्री बोर्ड वाले जो पेपर्स है, मैंने इससे बार बार देखा है, बार बार देखा है। इनफैक्ट क्वेश्चन बैंक में भी मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देख के जाना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ये भी है, या फिर पार्टीशन का रीजंस भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या रीजंस थे पार्टीशन के लिए, बट वो एक दो डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया, इसलिए मैंने उसे सिलेक्ट नहीं किया। बट ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द 4 पॉइंट प्रोग्राम ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट का पेपर में मुझे मिला और ये मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, इंट्रोड्यूस बाय डिक्लेयर्ड बाय लॉर्ड कर्जन, तो ये आपको मतलब देख के जाना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में आए तो देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया। गांधी इरविन पे भी पूछा गया, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से थोड़ा सा कम पूछा गया, इसलिए मैंने इसे सेकंड पोजीशन पे रखा है, बट फर्स्ट पोजीशन पे मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रखा है। इंडियन नेशनल आर्मी पर भी मैंने क्वेश्चंस देखा है, सत्याग्रह पे भी देखा है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी टॉपिक्स इग्नोर करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है। खिलाफत मूवमेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो सब टॉपिक आपको इग्नोर नहीं करना है। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, ये सब तो आपको आइडिया होना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो काफी ज्यादा इजी, आप कर भी लोगे, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बार बार रिपीटेड है, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, आपको बाकी भी पढ़ के जाना है। ठीक है,
बाकी ये वाला जो चैप्टर है, मतलब आप लोगों ने जिसको टफ भी बताया था, ये चैप्टर से कॉमन आइडेंटिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट क्रिएटेड, ये मतलब इतना ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट ने ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पूछा ही है अपने डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर एंशियंट इंडिया का स्कल्पचर वगैरह भी पूछा गया है, ये भी पेंटिंग्स के बारे में पूछा है, किसी ने आर्किटेक्चर के बारे में भी पूछा है। तो दिस टॉपिक बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये मैं फर्स्ट पोजीशन पे इसी को दूंगा, हाउ वाज अ कॉमन आइडेंटिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट क्रिएटेड। इस पर बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको प्रिपेयर करके जाना ही है। फिर वैष्णवाइट लिटरेचर के बारे में पूछा गया, न्यू वैष्णवाइट, तो ये सारी चीजें मतलब ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है, तो आपको मतलब 4-5 टॉपिक में से ये तो मतलब श्योर ही है कि कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो आपको ये बिल्कुल भी देख के जाना है। और ये जो चैप्टर है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एनालिसिस किया था, बट फिर भी मैंने ये 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है क्योंकि ये 2 क्वेश्चन इतना बार पूछा गया, गोपीनाथ बोरदोलोई मिनिस्ट्री के बारे में, और फिर ये सब के बारे में, जोरहाट सार्वजनिक सभा के बारे में भी पूछा गया। फिर मतलब ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक के बारे में पूछा ही गया है। वो वाला में मैंने ऑलरेडी एक जो वीडियो दिया है उस पर बहुत ज्यादा एनालिसिस किया था इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर का मैं 2 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ, शायद यहाँ से आ जाए। ठीक है, मतलब मुझे इंपॉर्टेंट लगा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मैंने बार बार इसे रिपीट किया है। फिर जो चैप्टर नंबर ये हो गया आपका, डिस्कस द कोजेस व्हिच लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 टू 58 इन असम, ये बहुत बार कोजेस, रिजल्ट्स, ये सब पूछा गया है। एनालाइज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फुलागड़ी धुआ, ये वाला भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये हाँ, तो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो ये देखिए, इस चैप्टर से जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, इस पार्ट पे पूछा गया है, कोजेस, रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर फुलागड़ी के बारे में भी पूछा गया है, इसका ऐसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंस पूछा गया है। तो ये 2 टॉपिक मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स, कोजेस ऑफ 1857 टू 58। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के बिल्कुल जाना ही है। पॉलिटिकल साइंस का ये 2 ही मैंने देखा है, मैक्सिमम यही 2 टॉपिक मैंने देखा है, पार्लियामेंट्री वगैरह उतना देखा है, आया है पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, बट ये टॉपिक जो है मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ये 2 बहुत बार रिपीटेड था, तो इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो बाकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी टॉपिक इग्नोर करोगे और ये पूरा देख के चले जाओगे, नहीं। ये आपको देखना है, इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बाकी टॉपिक पे भी देना है, लेकिन इसको कॉम्पिटिटिवली थोड़ा ज्यादा देना है। क्यों? क्योंकि बार बार हर एक डिस्ट्रिक्ट से रिपीट हुआ है, तो यहां से आने का चांसेस है। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, एंड फ्रॉम माय साइड ऑल द बेस्ट। हो सके तो मैं एक मैप का भी वीडियो ले आऊंगा, कैसे कैसे क्या करते हैं उसका भी मैं आपको सिखा दूंगा। मेरा तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, एग्जाम फाड़ देना, एंड आई एम रियली सॉरी, फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, उल्टा पुल्टा यूट्यूब वीडियो में मत जाओ। अब खुद का टाइम है सेल्फ स्टडी करने का, अब सेल्फ स्टडी करो। जो जो टॉपिक समझ में ना आए, बस उसी को यूट्यूब में 1.5x या जितना भी हो स्पीड में देख के खत्म कर दो। एंड मुझे पता है कि आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा करोगे, एंड ऑल द बेस्ट अगेन। ठीक है, फिर मिलते हैं। अब जब आपका रिजल्ट आएगा तो मुझे बताना कैसा कैसा क्या हुआ, एंड आई एम रियली सॉरी मैं आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अगर हो पाता है तो। ठीक है, चलिए।